अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी और आप देख रहे हो रूहानी ग्रुप चैनल। और आज बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि एक बेहतरीन तोहफ़ा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के लिए, और बिलख़ुसूस उन ख़वातीन हज़रात के लिए जिनकी शादियाँ होने के बाद अपने ससुराल में खुश नहीं रह पाती। अक्सर घरों में ये मामला ऐसा होता है और ये देखने को भी मिलता है कि लड़की शरीफ होती है, लेकिन उसके ससुराल वाले, उसका शौहर, उसकी सास, उसकी ननदें जो हैं इस तरह के मिल जाती हैं कभी कभी कि तरह तरह की इल्ज़ामात लगा लगा करके लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और तरह तरह की परेशानियां में बिल्कुल पूरा घर उलझ जाता है। वो ससुराल में वो लड़की खुश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। तो इस गरज से मैं एक अमल लेकर के आया हूँ कि जिस घर में जो बहू खुश ना हो अपनी सास से और ननदें से, उसकी मुखालफत करती हों, बहुत बेहद ज़्यादा परेशान करती हों और उस परेशानी की वजह से लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह होती जा रही हो, लड़की उस घर से छूटने की नौबत, तलाक होने की नौबत आती जा रही हो, तो ऐसे हालत में आपको मायूस नहीं होना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सारे मुखालिफिन की ज़बान बिल्कुल खामोश हो जाएंगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। मगर इस अमल को करने के लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास हिम्मत है तो इस अमल को ज़रूर आप करें। आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी के कुमकुमे जगमगाते हुए नज़र आएंगे। या इस अमल को आप, अगर आपका कोई दुश्मन भी है, अगर आपका कोई जानी दुश्मन हो, आप उस दुश्मन की वजह से आप परेशान रहते हो बेहद ज़्यादा, तो यकीन मानिए आप इस अमल को अगर उस दुश्मन के लिए भी अगर आप करेंगे तो उस दुश्मन का ज़बान बिल्कुल ऐसे बंद हो जाएगा जैसे आपने उसके ज़बान में कोई ताला बंद कर दिया हो। बहुत ही लाजवाब अमल है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। ये अमल मैंने एक अमलियात तावीज़ात करके एक चैनल है, उससे मैंने ये नकल किया और नकल करने के बाद मैंने इस पे तजर्बा किया। इस पे 100% आपको कामयाबी मिल जाएगी। और बहुत गौर के साथ इस अमल को समाअत करें, इत्मीनान के साथ। और मैं अभी आपको ये अमल मैं इसी मोबाइल में लिखने की तरकीबें बता दूंगा। जैसे जैसे लिखने के लिए बताया जा रहा है उस तरीक़े से आप जो है लिखना है। आपको लिखने का तरीक़ा यह है कि आपको एक निब वाली कलम ले लेना, जो निब वाली नहीं होता जिसमें, वो उस निब वाली कलम से काली स्याही से आपको लिखना है। निब वाली कलम से और उस काली स्याही से आपको लिखना है और उस कागज़ में इस नक्श को लिखना है। नक्श अभी आप मुलाहजा करेंगे किस तरह से लिखा जाएगा, उसके नीचे क्या लिखना है, उसके गोल दायरे में क्या लिखना है, उसके बाद उसके नाम किस तरह से नीचे भरना है। इस तरह से आपको पूरा खाका बना करके दिखाया जाएगा, उस तरह से आपको भरना है। अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आप अपना मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप मुझसे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं, मगर जायज़ मकसद के लिए आप करेंगे। किसी की ज़बान इस तरह से आप बंद न करें, बल्कि जो परेशान करता हो उसी के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। और ये नक्श आपको लिखना किस दिन है, ये काम किस दिन करना है, ये भी आप समाअत कर लें। वो दिन शनिचर का हो या फिर एतवार का हो या फिर वो दिन मंगल का हो, और दिन यानी कि सूरज निकलने के बाद 10 मिनट के बाद आपको ये नक्श लिखना है और ये काम करना है। शनिचर या एतवार या मंगल के दिन सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आपको इसको लिखना है, 1 घंटे के अंदर अंदर।
ये सारा काम आपको कर लेना है। उसके बाद ले जा कर के उसको जहाँ पर दरिया में या समंदर में या नदी में या नहर में या बहुत बड़ा तालाब हो उसमें जाकर इसको फेंकना है। अब आपको मैं अमल बता रहा हूँ, खूब गौर से समात करें। करना क्या है कि बाज़ार से या कहीं कसाई की दुकान से या चिकवा की दुकान से एक बकरी की जो है सिरी लाना है, बकरी का सर लाना है। और लाने के बाद उसको करना क्या है, ये जो नक्श मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इस नक्श को जिस दिन जिस टाइम को बताया उसी टाइम में लिख लेना है। और पहले उस मुखालिफिन का नाम लिखना है, उसकी माँ का नाम लिखना है, फिर नीचे में अपना नाम लिखना है, फिर जो उसमें दिए गए हैं कलम उसको पूरा मुकम्मल भर लेना है। उसके बाद लिखने के बाद क्या करना, उस तावीज़ को बकरी के सिरे के ज़बान के नीचे, बकरी के मुंह को खोल करके उसके ज़बान के नीचे इस तावीज़ को रख देना है। बकरी के ज़बान के नीचे, उस सर के ज़बान के नीचे उसको रख देना है। और रखने के बाद उसके पूरे सिरी में जो है वो काला धागा लपेट देना है। लपेटने के बाद फिर आपको काला कपड़ा से उसको ढक देना है और काला कपड़ा से पैक कर लेना है। और काला कपड़ा पैक करने के बाद फिर उसको ले जा के किसी नदी में या नहर में या किसी समंदर में, जहाँ जिसको जिस तरह से मुयस्सर हो जाए, उसको वहाँ पर ले जा के फेंक आना है ताकि वो बह जाए। इंशाअल्लाह अगर आपने इस तरह से कर दिया तो जो बहुएं परेशान हैं, जो दुल्हन अपने ससुराल में परेशान है, जो हमारी बहनें ससुराल में परेशान हैं अपनी सास से या ननद से या शौहर से, या कोई किसी का जानी दुश्मन हो, कोई अपने दुश्मनों से परेशान हो, तो इस अमल को आप करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको कामयाबी मिल जाएगी। एक सफ़ेद कागज़ लेना, इस तरह से नक्श भरना है। पहले खाने में 297 और दूसरे खाने में 298, तीसरे खाने में 299, चौथे खाने में 300 और पाँचवें खाने में 301 और छठे खाने में 302 और सातवें खाने में 303 और आठवें खाने में 304 और नवें खाने में 305। इस तरह से आपको लिख करके नक्श मुकम्मल करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, या अतराइल बहक या काबिज़ो या इसराफील और कब्ज़का या काबिज़ो और या इतराइल अकबज़ो या जिब्राइल फ़ी कब्ज़का या काबिज़ो, इस तरह से आपको गोल दायरे में लिखना है। फिर नीचे आपको बस्तम बस्तम ज़बान फ़लाँ बिंत फ़लाँ, बस्तम होश अक्ल चश्म फ़हम दिल गोश व शस सद व शस आज़ाए बदन फ़लाँ बिन फ़लाँ अज़ बद गुफ्तन व बद खास्तन व शर व फसाद करदन फ़ी हक़ फ़लाना बिन फ़लाना, मतलब का नाम। और इस तरह से पूरा मुकम्मल जिस तरह से लिखा हुआ है आप इसको इस तरह से लिखना है। स्क्रीनशॉट करके आप रख लें इसको, या तो इस तरह से आप मोबाइल को स्टॉप करके और जो है इसको सारा नकल कर लें। और इस तरह से आप करने के बाद मुकम्मल नक्श एकदम ऐसे तैयार कर लें जो तरीक़े से मैंने बताया है। इंशाअल्लाह आप इस तरीके से अगर आपने लिखा तो आपको 100% जो है कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। और कभी आप इसको गलत तरीक़े से इस्तेमाल ना करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रास्ता बताऊंगा, हल बताऊंगा और आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। मगर इससे कबल कि आप इस मेरी वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसलिए कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक सबसे पहले ये वीडियो मेरी पहुंच जाएगी और आपको नई नई बातें, नई नई चीज़ें, नए नए मसाइल आपको आप तक पहुंचेगा और आप उसे समझ सकेंगे, उसे आप जो है जानेंगे। बस दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस वबाई मर्ज़ से महफूज अता फ़रमाए। अभी जान ही रहे हैं आप तामी हज़रात कि कितनी बड़ी बीमारी फैली है। आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो करके दुआएं मांगें। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को इस वबाई मर्ज़ से महफूज अता फ़रमाए।
आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।